अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने जा रहे हैं इलेक्शन और देखते हैं हम कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार, बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि मैदान में उतर आई हैं। अपने उम्मीदवारों के नाम उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, हल्के भी सामने आ गए हैं और आज जो हल्का हम लोग कवर कर रहे हैं वो है NA 249। ये लियाकताबाद का भी इलाका इसमें आता है, गरीबाबाद का इलाका, आज़म स्क्वायर हो गया, फेडरल बी एरिया, ये पूरे के पूरे जितने भी इलाके हैं। सेंट्रल का ये जो है सेंट्रल है ये कराची का, जहाँ पर जो है ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। और अगर बात करें इसकी टोटल आबादी की तो तकरीबन 9.5 लाख के लगभग जो है वो यहाँ की आबादी है और उसमें जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 5.5 लाख के लगभग हैं। इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए सेंट्रल का एक बहुत बड़ा इलाका है, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी है जो गरीबाबाद में या लियाकताबाद में जो है वो हमें नज़र आती है। और यहाँ के मसाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ के मसाइल भी कराची के दूसरे इलाकों की निस्बत जो हैं वो ज़रा ज़्यादा या कम नहीं है, उतने ही हैं। यहाँ पर क्या मसाइल हैं, यहाँ के लोग किसको वोट देंगे, कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से क्या राय रखते हैं लोग, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में, क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं NA 249। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 5 नंबर पर और यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करके जानते हैं कि इलाके में जो है वो क्या क्या मसाइल मौजूद हैं। मुझे बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं, तब्दीली शुरू हो गई इलाके में या नहीं? थोड़ी बहुत सफाई वगैरह तो थोड़ी सी रोडों की शुरू हो गई, लेकिन अंदर एरिया के अंदर बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है। जो यहाँ पे जिनको गंदी गली कहा जाता है वो बिल्कुल कचरे से भरी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं इलाके के मसाइल पर अगर बात करें तो मसाइल हैं क्या? क्योंकि लोगों से जब भी बात की जाती है लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन से महीना 2 महीना पहले इस तरह के काम, तरक्याती काम शुरू हो जाते हैं, उसके बाद अदरवाइज़ फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है, जैसे ही आप जीते या हारे जो भी हुआ उसके बाद आप इलाके से गायब। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो फ़िलहाल कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहा, बस ये रोड वगैरह बन गए। बाकी अंदर जो है कचरे के मसाइल, गैस के मसाइल और पानी के मसाइल जूं के तूं हैं। अच्छा, मुझे बताएं इस दफ़ा वोट, लास्ट टाइम 2018 की बात करें, वोट डाला था? नहीं, 2018 में वोट नहीं डाला था। वजह क्या है? वजह ये थी कि बस दिल नहीं चाहा। सुस्ती थी? नहीं, सो सुस्ती रहे नहीं थे, थी। लाइनों में नहीं लगना था, वजह क्या थी? नहीं, ये वजह नहीं थी, फिर? बस दिल नहीं चाह रहा था। मतलब आपको समझ नहीं आया कोई नुमाइंदा? जी। इस दफ़ा क्या लगता है, समझ में आ रहा है? नहीं, इस बार भी ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। वोट डालेंगे? सोचेंगे। मतलब ऐसे आपको क्या लग रहा है दोस्तों से बात करके, लियाकताबाद किसका है इस बार? लियाकताबाद हमेशा से MQM का ही था और हो सकता है इस बार भी MQM का ही हो। इस बार भी MQM का ही होगा। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। लास्ट टाइम वोट कास्ट किया था आपने? क्या करेंगे ये बताएं, पहले तो कोई काम तो कराता नहीं, खाने पीने में लगाऊंगे तो। मतलब काम कौन सा, इलाके में कौन कौन सा काम है जिसके होने बहुत की सारे ज़रूरत काम है? है। अभी ये रोड बना दिया जमात इस्लामी वालों ने, बन गया नहीं, खुदा हुआ पड़ा हुआ था। कितना अरसा खुदा रहा है ये रोड? ये 3-4 महीने खुदा रहे, ज़्यादा बिल्कुल। तो मुझे बताएं, अब इस दफ़ा वोट डालने का इरादा है आपका? है इरादा, कोई काम करने वाला होगा उसी को डालेंगे। तो किसको डालेंगे इस दफ़ा? जो भी काम करेगा। मतलब जितने भी नुमाइंदे खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है किसको वोट डालना चाहिए? जमात इस्लामी करा रहे, इन्हीं को डालेंगे, फिर और क्या करेंगे? जमात इस्लामी जो काम कर रहे हैं उसको ही कराएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। वोट किसको डालना है? देखते किसको डालें, फिर भी आप जिसे कहें तो उनको इरादा डाल देते नहीं, हैं। मुझे क्यों, आप खुद देखें ना आपके इलाके में कौन सा बंदा जो है वो काम कर रहा है, किसको वोट डालना है, किस जमात को वोट डालेंगे? बिलावल को बोलना चाहे पीपल्स पार्टी। ठीक है जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 5 नंबर पर और जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पीछे एक बहुत बड़ा, जो भी आप इसको स्ट्रीट कह लें, यहाँ पर आपको सिवाय कचरे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। हम लोग जब भी लोगों से बात करते हुए नज़र आते हैं, जब इलाके, किसी भी स्पेसिफिक इलाके की बात करते हैं तो जगह जगह कचरा कुंडी के ढेर होते हैं, सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं होते और एक बहुत बड़ी वजह है कि हम देखते हैं कि जगह जगह पर जो है वो गटर भी खुले होते हैं, जिसकी वजह से इस साल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो बच्चों की इसी एक छोटी सी बात की वजह से हुई हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हो रही होती हैं, रोड साफ़ करा दिए जाते हैं, उसके बाद दीगर छोटे मोटे काम करा दिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला जाता। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि ये गंदगी, अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप ये कह लें कि ये हफ्ता 10 दिन का है, ये कि आपको इस बात से अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी पुराना कचरा है और ये कचरा यहीं पर पड़ा हुआ है, यहीं पर मौजूद है। सामने इसके स्कूल है, कोचिंग सेंटर भी है, सामने ही गटर खुला हुआ है, यहीं से बच्चे आते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं और मतलब ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। लोग बात करते हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं वो बेहतरी की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, लेकिन तरक्याती कामों में ये काम सबसे पहले आता है क्योंकि
क्योंकि जब आपका शहर साफ़ होगा, आपका इलाका साफ़ होगा, तो ही आप इलाके की जो है वो बेहतर नुमाइंदगी जो है वो कर सकते हैं। मज़ीद इलाके में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इलाके की सूरत हाल है क्या। मुझे बताइए कब से है ये कम से कम 5 महीने से है और ये राना नाम का वो है यहाँ पे ठेकेदार, ये उसके अंडर में ये काम हो रहा है। उसको कई दफ़ा मैंने कहा लेकिन वो नहीं सुनता और ये इस कदर गंदगी की हालत की हुई है उसने। और वो उधर पहले बहाना किया उसने कि रोड पे नहीं फेंकने देते, फिर बोलता है गाड़ी नहीं आ रही, वो हमारे पास आदमी नहीं है और उनकी तनख्वाह नहीं मिलती और ये नहीं होता। भाई ये तनख्वाह नहीं मिलती तो हम लोगों से टैक्स वगैरह क्यों लेते हैं? नहीं लें, मना कर दें। तो मुझे बताएं कि अब हम देख रहे हैं इलेक्शन होने वाले हैं, तो उम्मीदवार आते हैं, उनसे बात की आपने, मसाइल बयान किए उनके सामने? वो सब मिले हुए हैं आपस में, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। वो कहता मैं करूँगा, वो कहता मैं करूँगा, कोई कुछ नहीं करता। तो मुझे बताएं इस दफ़ा वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे किसको? इमरान खान को। वोट पीटीआई का? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद की गलियों में, जहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करके इलाके के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इलाके में मसाइल क्या क्या हैं? इलाके में मसाइल ये है कि सबसे पहली बात तो आज 1.5 से 2 साल हो गए गैस ही नहीं है। ओ गैस है ही नहीं इलाके में? सिलेंडर सब यूज़ करते हैं, हमारे अपने घर पे भी तकरीबन 1.5 साल से सिलेंडर यूज़ हो रहा है और हर महीने 3.5 से 4 हज़ार की गैस डली है उसमें। और ख़तरा भी है बच्चों के लिए। बिल्कुल है। बम ब्लास्ट जैसे अर्शीफ मॉल पे भी हुआ, उसका खतरा था, कोई इस पर कोई काम नहीं हो रहा। इससे पहले भी गंदी गली में गंदगी थी, साफ़ करवाना शुरू करी, उसके बाद फिर सब खत्म हो गई। ठीक है। अब गंदी गली तमाम गंदी पड़ी हुई है, ठीक है, उस पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है किसी भी किस्म का। और लोड शेडिंग 3-3 घंटे की हो गई है एक टाइम पे। एक टाइम पे 3 घंटे? और कितने? 3 टाइम जाती है कंपलसरी, 3-3 मतलब घंटे 9 घंटे की लोड शेडिंग है इलाके में? दिन की रोशनी में है ये लोड शेडिंग। और रात में कभी 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए एक्स्ट्रा चली जाती है। तो मुझे बताइए जो इलाके में आपके जो नुमाइंदगान हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद जीता, वो कभी इलाके में आए, इलाके की सूरत हाल पर बात की है? वो जीते तो हैं इलेक्शन जीते तो हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कौन जीता है। कभी पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, कभी जमीयत काम करवा रही है, कभी एमकेएम काम करवा तो रही है। काम करा रही है, होता हुआ नजर तो नहीं आ होता रहा? हुआ नजर ही नहीं आ रहा है ना। जिस वक्त थोड़ी सी मशीनें आती है उसके ऊपर झंडा लग जाता है। मुझे बताइए इस दफा इरादा है वोट डालने का? वोट तो डालेंगे इंशाल्लाह किसको? ताला, लेकिन जो ये सूरत हाल हो रही है तो फिर तो घर पे सोते रहेंगे। तो मुझे सिर्फ ये बताएं वोट लियाकताबाद में इस दफा वोट किसका है, कौन जीतेगा? चांसेस तो अभी किसी के नहीं पता, क्योंकि सब सिर्फ झंडे लहरा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा है। काम कोई नहीं कर रहा। सोचा है कि किसको देना है वोट? अभी कौन नहीं सी सोचा है, पार्टी? अभी किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बात यह है कि आप आए, ये देखिए 5 साल हो गए कचरा नहीं उठाया। यहाँ के नादिम जीते, कौन क्या जीते? नाम, मदनी साहब, ठीक है, जमात इस्लामी के। ठीक है। उनसे कह के थक गया, वो कह रहे हैं आज कराएंगे करेंगे, आज 3 महीने हो गए। कभी है। कहते हैं फंड नहीं है, कभी कहते हैं हाँ कराएंगे फंड आ जाएगा, मगर कराता कोई नहीं है। मुझे बताएं हम देख रहे हैं लियाकताबाद के मसाइल में सबसे जो मेन मसला है वो तो हमें कचरे का नजर आ रहा है। कचरे का और सीवरेज का है। देखिए आगे आ जाए थोड़ा सा। देखिए ऊपर, यहाँ तो कम है, बेचारे कराते हैं, अंदर जाके देखिए ढेर लगा हुआ है। मतलब सेवरेज के मसाइल भी इलाके के अंदर मौजूद है? हाँ सफाई होगी, फिर सेवरेज की वजह से गैस का मसाइल है, सेवरेज की वजह से गैस गैस के मसाइल हैं। कचरा उठेगा तो सेवरेज साफ होगी। 3 काम हैं, सेवरेज, कचरा और गैस। मुझे बताएं लियाकताबाद में सिवाय कचरे के कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। कचरा तो भरा ये पड़ा। आपने जैसे बात की कि पिछली दफा इलेक्शन हुआ और लोग जीते भी, नुमाइंदगान जीते भी, उम्मीदवार इलाके में आते नहीं है। भाई वो जीता जो है कि कौन है, मुत्तहिदा का बड़ा, हम उसको पहचानते भी नहीं कौन है, कौन जीता है यहाँ से। तो वोट मगर मालूम सब है, मालूम सब है कौन जीता है। आप यकीन करें उसने ये चक्कर तक नहीं लगाया, अब आएगा तो आप उसको जूते दिखाएंगे। अब आए तो अब उम्मीदवार इलाके में आना शुरू हो गए? नहीं, अभी तक किसी की शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, मतलब आएंगे, कैंपेन स्टार्ट होगी? हाँ, अभी तक कोई नहीं आया है। तो इरादा है किसी को वोट देने का इलाके में? अगर भाई कोई जो वोट- हमारा काम कराएगा उसको वोट देंगे। तो कैसे पता चलेगा कि कौन पहले काम कराए, करे? पता चल जाएगा। अच्छा, पहले काम पहले करें। काम कराएगा, अभी महीना भर है ना, और 3 महीने हो गए पीछे लगे हुए। पहले काम कराएगा, फिर नजर आएगा काम, हम वोट देंगे। और जो वादा किया उसने कि हम 15-20 दिन में करा देंगे सफाई। अच्छा, तो अभी तक मतलब उसको वोट देंगे जो काम जो कराएगा? काम कराएगा हमारे, पहले काम करेगा फिर देंगे वोट। मुझे बताएं लियाकताबाद में हमेशा से हम देखते हैं, किसका आपको लगता है इस दफा होल्ड होगा? कौन सी जमात जो है वो बाजी मारेगी इस बार? जमात इस्लामी लग रही है मुझे, जमात इस्लामी लग रही है। ठीक है जी। मगर वो भी काम नहीं करा रहा है ना यार। जमात भी काम नहीं करा रही है? कहाँ करा रही है? कितने दिन हुए उनको आए पे, वो कह रहे हैं फंड नहीं है। फंड नहीं है तो फंड हम देंगे। फंड्स के मसाइल जो हैं वो कराची में अगर देखा जाए स्पेशली बहुत
हमेशा से फंड्स का रोना जो है कराची वाले रोते रहे हैं। मुझे बताएं वोट किसका है इस बार? वोट किसका? किसको वोट देंगे? हम तो किसी को नहीं देते। तो किसी ना किसी को तो नहीं देना है ना नहीं वोट। देना, हम लोग नहीं देते। वोट ही नहीं डालना, बायकॉट है। बायकॉट। वजह क्या है? सत्तावन लोग हैं, ये क्या है? क्या करेंगे? कोई काम कर सकते हैं? कुछ करते हैं? अब देखो गंदगी, हर चीज़ पानी भरा, गंदगी है, हर चीज़ गंदगी है। हम गए थे सूर्य हर चीज़ कंपनी में है। अभी 3 हफ्ते पहले, ठीक है। तो वो आए थे, मैं लेके आया था उनको। वो कहने लगे पहले कचरा उठवाओ, फिर हम चेक करेंगे कहाँ से वो चौक हो रही है लाइन, कहाँ से लाइन चौक तो हो रही है जिसकी वजह से अब वो- मसाइल हो रहा हाँ, है। पानी कहाँ से घुस रहा है। अब भाई तो कचरे वाले को बात गए वगैरह, हम फंड नहीं है, सेवरी वाले पास वो आते ही नहीं कोई करने काम, वादा सब करते हैं। ठीक है जी, इस वक्त हम लोग लियाकताबाद में मौजूद हैं और जिस गंदगी और जिस कचरे की हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक बहुत ही लंबी लाइन है जिसमें जो है सिवाय कचरे के आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आपको सीवरेज के शदीद मसाइल नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इलाके वालों का यही कहना है कि क्योंकि कचरा इस कदर बढ़ गया है, सीवरेज के मसाइल भी इससे पैदा होते हैं। और ना सिर्फ सीवरेज के मसाइल पैदा होते हैं बल्कि जो गैस की लाइंस हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं, और ना गैस की लाइंस नज़र ना आने की वजह से जो है वो गैस भी इलाके में जो है वो मौजूद नहीं है। और उसके अलावा लोड शेडिंग के मसाइल हैं। एक वक्त में अगर 3-3 घंटे की लाइट जा रही है और उसके बाद अगर एक आम आदमी के पास ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना सफाई है, तो मेरे ख्याल से बड़ी हैरत की बात है कि जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर वोट मांगने आएंगे वो आएंगे किस तरीके से और किस तरीके से उनका रिस्पांस जो है वो आवाम का रिस्पांस टुवर्ड्स देम होगा। यहाँ पर और भी इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा सर कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं आप? हम तो काफ़ी अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर, पुराने मसाइल रहने क्या वाले हैं। क्या है? देखिए तो मसाइल घरों के ये बिल्कुल आप सामने ये कचरा। देखें, यूसी में जाइएगा, यूसी में जाते हैं, उधर जाते हैं, लेटर लिख के तमाम साइनिंग भी करवाई तमाम इलाके से, लेकिन नहीं, कोई नहीं आता है। अपनी अपनी गलियाँ साफ़ करते हैं, वहाँ कोई रहते हैं पार्टी वाले तो वहाँ सफाई हो जाती है, वहाँ रहते हैं तो वहाँ सफाई हो जाती है, यहाँ नहीं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये इसकी वजह से, कचरे की वजह से इलाके में और क्या क्या हाँ, मसाइल जो हैं? बहुत ही बीमारियां हो रही हैं, मच्छर इतने हैं, और फिर हम अपनी मदद के तहत भी उठवाते हैं, पैसे देते हैं, अब वो भी कंटिन्यू नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो हम लोग तो बहुत प्रॉब्लम में, ये देखें आप हालत देखें क्या हो रही मुझे है। बताएं कि अब तो दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन तो होने वाले हैं, लेकिन हम लोग किस सिमत जाएं? जिनको भी अब जमात इस्लामी को वोट देते हैं तो वो नहीं काम करते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं तो वो नहीं, MQM को पहले वोट दिए तो वो कोई नहीं आता दोबारा, दोबारा नहीं नहीं आते हैं, दोबारा अब नहीं इस आते। दफा जब वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या रिस्पॉन्स है आपका? तो इस वक्त तो यही, हम क्या करेंगे, किसको वोट दें, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मतलब अभी तक सोचा नहीं है? नहीं, सोच के करेंगे क्या है कि कोई काम ही नहीं करेगा, ये लिहाजा बेहतर है कि निकलेंगे नहीं घर से। उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनमें से उम्मीदवार तो खड़े हैं, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें ना हमारे तो मसले कोई नहीं हल कर रहा। हम MQM के भी ऑफिस में गए, वहाँ भी बताया, पीपल्स पार्टी वालों से भी रिक्वेस्ट की है, जमात इस्लामी, अब और कहाँ जाएँ। बड़े मसाइल हैं कराची में अगर बात की जाए, और ये जो छोटे छोटे बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ये भी लोगों को जो है वो नहीं मिलती हैं। मज़ीद जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वोट कास्ट कर सकते हैं आप? वोट किसको करे ऐसे? मुझे बताएं लास्ट टाइम किसको दिया था? लास्ट टाइम तो इमरान खान को दिया था। इमरान खान को बोला था ये कराची का ये थोड़ा सा मतलब ये सही करेंगे ये। ठीक है, तो फिर आप बताएं क्या हुआ है? ऐसे तो कराची इमरान का खान ने उम्मीदें आपकी जो है वो तोड़ पूरी की दी है। हैं कि तोड़ दिए उम्मीदें। अब क्या सोचा है फिर, आप किसको वोट देना है? अभी देखते भुट्टो को देखते एक बार फिर भुट्टो। जी मसाइल हल लगता है हो जाएंगे इस बार? देखते, उम्मीद तो है, क्या पता हो जाए। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे थे। इलाके में आगे निकलकर मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, इलाके की सूरत हाल के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें जो है लियाकताबाद इस बार किसको जो है वो वोट दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं सर, इलेक्शंस होने वाले हैं, हाँ जी। उम्मीदवार नज़र आए इलाके में या नहीं अभी तक? अभी तक तो कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे बताएं कि आपने 2018 में वोट दिया था, हाँ जी, किसको? हमने तो पंजाब में दिए थे, यहाँ नहीं थे उस वक्त। अभी भी आपका वोट वहीं का है, वहीं का, पंजाब का है? वहीं जाएंगे का। वोट देने? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात। मुझे बताएं वोट किसका है इस बार? अभी पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी का। इलाके में काम होगा? बिल्कुल होगा, हो रहे। कहाँ काम हो रहा है? हमें तो नजर नहीं आ हम रहा। मोरों के हमारे काम हो रहे हैं, गलियों के काम हो रहे हैं, हर चीज़ हर जगह के काम हो रहे हैं। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी का। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा वोट किसका है इस बार? अभी वोटा नहीं है, वोट किसको देना है अभी हालात को देख के रहा, देखते हैं कि अभी तो इलेक्शंस में टाइम कितना रह गया है, अभी तक सोच ही रहे हैं अभी आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको वोट दें। जिस हिसाब से यहाँ पर सिचुएशन चल रही है ना,
कि गैस का नहीं पता, कचरे अलग है, लाइट का पता नहीं। अब समझ में नहीं आता किसको वोट दे। हो सकता नहीं भी दे मतलब बाइकॉट। भाई का। तो ये तो देखें, आप कौमी फरीज़ा है, वोट तो देना है। आज़ाद उम्मीदवारों को मौका नहीं देते। बस जिसके नसीब में होगा उसको दे देंगे, जो अच्छा लगेगा। वोट देंगे, अच्छा कैसे लगेगा? जो मतलब जिसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी या जो बिल्कुल। काम करेगा? जो काम करेगा उसको देंगे। पर्सनैलिटी पे हम लोग नहीं आते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग मौजूद थे लियाकताबाद 5 नंबर में, जहाँ पर हम लोग इलाके की आवाम से जो है वो बात कर रहे थे। NA 249 का ये हल्का है जहाँ पर जो है वो होने जा रहे हैं इलेक्शन। और बहुत सी हमने जितने भी लोगों से बात की, अगर मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अगर बिजली की बात कर ली जाए, अभी भी आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी, इलाके में बिजली मौजूद नहीं है। गैस जो है वो पिछले 3 साल से या 1.5 साल से इलाके में मौजूद नहीं है। सिलेंडर्स लोग जो हैं वो भरवा कर यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और आए रोज़ हम लोग इस तरह के वाक़यात जो हैं वो अपनी टीवी स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है वो सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं कि गैस सिलेंडर के धमाके से कितना जानी और माली जो है वो नुकसान हो रहा है। यहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जमात इस्लामी को वोट जाएगा, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है, PTI का वोट है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऐसे अवाम मौजूद है, कुछ अवाम मौजूद है जो कि ये कहती भी नज़र आती है कि इस दफ़ा भी वो जो है वो वोट कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीदवारान समझ में नहीं आ रहे। अभी तक इलाके में कोई भी उम्मीदवार जो है वो नज़र नहीं आया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग जिस हल्के को कवर कर रहे हैं वो है NA 249 और यहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुस्लिम परवेज़ साहब भी जो हैं वो खड़े हुए हैं। तो आए उनसे बात करके जानते हैं कि क्या वो जानते हैं कि इलाके के मसाइल आखिर हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, लोग ये शिकवा करते हुए नजर आए कि उम्मीदवार हल्के में नजर नहीं आ रहे, वजह क्या है इसकी? नहीं, मुझे नहीं पता दूसरा कौन सा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। हम तो साल के 12 महीने जो है वो अपने इलाकों में रहते हैं, हम तो कहीं जाते ही नहीं है। बकाया लोग उम्मीदवार होंगे, मैं तो मेंबर हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ खड़ा रहता हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। मसाइल, अच्छा मुझे बताइएगा मुस्लिम साहब के इलाके के मसाइल हैं क्या क्या? देखिए, इलाके के मजमूई मसाइल तो वही हैं जो पूरी कराची के मसाइल हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। आप सड़कों की हालत देख लें, आप गलियों की हालत देख लें, आप पानी को देख लें, बिजली को देख लें, गैस को देख लें, तालीम को देख लें, ट्रांसपोर्टेशन को देख लें। कौन सा ऐसा मसला है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है इस वजह से? और ये पूरी कराची का और पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये तकरीबन यकसा हैं। मुस्लिम साहब, हमने जब लोगों से बात की है ना, लोग बड़े मायूस नज़र आए। लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करेंगे या इलेक्शन, हमें किसको भी वोट दें वो पार्टी काम करती भी नज़र नहीं आती है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी तक हम कंफ्यूज हैं। लोगों की कंफ्यूजन को दूर करने में कामयाब हो पाएंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी जो है मैं उसका उम्मीदवार हूँ और जमात इस्लामी के साथ लोगों ने भरपूर ताउन किया है। और ख़ास तौर पर इस ज़िला बस्ती में तो आपको मालूम है कि 100% सीटें जो है जमात इस्लामी ने जीती हैं। सारे टाउन भी उन्हीं के हैं और सारी यूसीज भी उन्हीं की हैं। तो यहाँ तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लोगों के साथ आपस में रब्ता करने में और ना किसी दीगर चीज़ में। हम तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा परवेज़ साहब, कितने पुरुमीद हैं आपके? मुकाबला जो है आपको क्या लगता है कि सख्त होगा NA 249 में, या आपके लिए बहुत आसान है जीत जाना? मुझे तो अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है इंशाल्लाह कि हम यहाँ पर जो है मेंबर हैं और मुकाबला मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। देखेंगे बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बाकी उम्मीदवार तो अपने बारे में खुद ही बताएंगे, मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है, वीक पोजीशन है, स्ट्रांग पोजीशन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आपको बताया कि हम पिछला इलेक्शन जो है वो पूरे का पूरा जीत चुके हैं और अभी तक वही फ़िज़ा है, वही हवा है। हमें बहुत कम मौका मिला है यहाँ पर अभी काम करने का, 2-2.5 महीने मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने जो काम किए हैं, सड़कों की रिपेयर भी कराई है, यहाँ पर जो पार्क्स भी जो है वो खोल दिए हैं, डेवलप किए हैं, यहाँ पर जो है गैस और पानी के मसाइल भी हम हल कर रहे हैं। तो हम तो काम कर रहे हैं यहाँ पर और लोग जो है इंतहाई मुतमईन हैं हमसे। अच्छा मुझे परवेज़ साहब ये बताइएगा कि पार्टी का मंशूर क्या है इस इलेक्शन में? पार्टी का मंशूर देखिए, एक तो ये है कि जो मजमूई मंशूर है हमारा पूरे पाकिस्तान में, वो अपनी जगह पूरा मौजूद है, जिसमें सारी ही जगह जो है सहूलियात मुहैया करनी है। एक लंबा चौड़ा मंशूर है, बहुत सारे सफ़ात पर पहली 3 प्रायोरिटीज़, अगर आप ये सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो पहली 3 प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? इलाके में क्या बेहतर करना है आपने? देखिए, इलाकाई प्रायोरिटीज़ और होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूबा और लोकल जो बॉडीज़ हैं उनको साथ मिलकर जो है काम करना होगा। इसलिए कि कुछ काम जो हैं वो लोकल बॉडीज़ के हैं, कुछ काम जो हैं वो सूबे के हैं और कुछ काम जो हैं वो मरकज़ के हैं। मैं चूँकि कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, लिहाजा उसी हवाले से जो है मेरी बात होगी। लेकिन जब उनके साथ हम शेयर करेंगे, उनके साथ हम अटैच होंगे, उनको लेकर हम चलेंगे, तो इंशाल्लाह वही काम जो हमें यहाँ पर करने हैं
वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और तरक्की पा जाएंगे। अच्छा परवेज साहब, लोग ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि अगर कोई भी उम्मीदवार जीत जाता है उसके बाद वो इलाके से मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। हमने 5 सालों में कभी उस उम्मीदवार को, उस जीते हुए उम्मीदवार को कभी इलाके में नहीं देखा। उसके बाद ये मायूसी जो है, आपको लगता है कि ये किस तरीके से दूर कर पाएंगे? और ये जो आवाम का ये वाला शिकवा है कि उम्मीदवार नज़र नहीं आते इलाकों में, इस पर क्या कहेंगे? वो ठीक कहते हैं, उम्मीदवार तो अब भी नज़र नहीं आएंगे। मैं तो मेंबर हूँ, अपने आप को पेश कर रहा हूँ, मैं तो मेंबर हूँ ना, तो मैं तो यहाँ रहूँगा 5 साल अगले इंशाल्लाह। मैं कहाँ जाऊँगा? तो मतलब आप आवाम से जो एक कम्युनिकेशन होती है वो आपकी बरकरार रहेगी? वो तो हमारे साल के 365 दिन बरकरार होती है जमात इस्लामी का नुमाइंदों में, और जमात इस्लामी जो है पूरे मुल्क में हर जगह जो मौजूद रहती है। और कराची में तो मेरा ख्याल ये है कि पिछले पूरे 5 साल में हम लोगों ने जिस तेज़ी से और जिस तरीके से काम किया है, तो अब तो बच्चा बच्चा जानता है और हर एक की ज़बान पर यही है कि अब के से सिर्फ हल जो है वो जमात इस्लामी ही है। हल सिर्फ जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया जी। मुस्लिम परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी पुरुमीद भी हैं क्योंकि वो मेंबर भी हैं। उनका कहना ये है कि वो साल के 365 दिन चूँकि यहीं मौजूद होते हैं और उनको वो बहुत पुरुमीद हैं कि यहाँ से सीट निकालना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। फ़ंड्स के मसाइल हैं। आवाम जो शिकवा करती हुई नज़र आई कि उम्मीदवार जो है वो हमें सड़कों पर नज़र नहीं आते, कम्युनिकेशन गैप होता है आवाम के बीच में और उम्मीदवारान के बीच में। तो मुस्लिम परवेज साहब काफ़ी पुरुमीद हैं कि उस गैप को फिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पाएंगे और इलाके के जो मसाइल हैं उनको जो है वो हल करने में भी कामयाब हो पाएंगे। अब देखना ये है कि 8 फरवरी को होता क्या है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। मैं इस वक्त नाज़माबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये भी जो है ये हल्का 249 में आता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें मेरे पीछे आपको मलबे का ढेर नज़र आ रहा होगा। ये मलबे का ढेर अभी से पड़ा हुआ नहीं है बल्कि इसको तकरीबन साल 1.5 साल हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हुई थी और उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर घर या बाकी दुकानें मसमार की गई थी। लेकिन साल गुजरने के बावजूद भी यहाँ से इस मलबे को हटाया नहीं गया है और ये मलबा आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ इतना नीचे आ गया है कि अब जो है ये रोड बिल्कुल ही आधी रह गई है। ना यहाँ से कचरा उठाया जाता है और यहाँ पर बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि खेल भी रही है, जो अपने रोज़मर्रा के यहाँ से गुजरने के काम है वो भी लोग कर रहे हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर इस मलबे की वजह से सड़क बहुत तंग हो गई है, इसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। बिजली का मसला, गैस का मसला यहाँ पर भी वही है। लेकिन ये मसाइल हम लोग जो हैं वो नाज़माबाद या मुजाहिद कॉलोनी की आवाम क्या कहती है उनसे जाके खुद जाने। वोट किसको डालेंगे आप सर? फिलहाल तो अभी वोट किसी को डाल नहीं सकते। वजह क्या है? हालात तुम खुद देख रहे हो, इसकी वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो जितने भी उम्मीदवार इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं आपको क्या लगता है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके? नहीं, ऐसे नहीं है, कोई भरोसे वाले कोई नहीं। तो इलेक्शन में वोट नहीं कास्ट करेंगे आप? नहीं, ऐसे क्यों? सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट है? वोट तो नहीं है। तो मतलब कब होगा? वोट तो क्या उम्र हो गई है तुम्हारी? मेरा 22 साल उम्र है और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ। तो फिर तुम्हारा वोट क्यों नहीं है? रजिस्टर नहीं कराया? रजिस्टर सब कुछ हुआ है मगर यहाँ पे 1 साल हुआ है, अभी तक मलबे को किसी ने हाथ नहीं लगाया। और सुबह की अजान से पहले इतनी नफरी आई थी, पूरी कराची की जितनी भी नफरी है और सबको घरों से निकाला है, शेलिंग की है, उसके बावजूद लाइट काटा है। जुल्म बहुत हुआ, इधर बहुत जाने भी गई है मगर किसी मीडिया वाले ने आज तक आवाज़ नहीं उठाया। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा हुकूमत से, जो तोड़ा गया इसके ऊपर एक्शन बहुत जल्द है। 1 साल हो गया इनका। अच्छा मुझे बताओ कि इलाके में ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, इसके अलावा इलाके के मसाइल क्या हैं? पानी, बिजली, गैस, कचरा? सब कुछ सही था यहाँ पे, पानी भी टाइम से, बिजली भी टाइम से, बिल भी भरते थे, यानी एकदम से बस क्या बोले, ये जो है ना सिंध गवर्नमेंट का पूरा ऑपरेशन था कामयाब हुआ पुलिस वालों का, तो वो आज तक दोबारा नहीं आए, ना मीडिया वाले ना पुलिस। अच्छा मुझे बताओ कि इलेक्शन में वोट नहीं डालोगे? कभी भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो हालात है, इस हालात में वोट देना फजूल है इन लोगों को। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद जो है लोगों की जो ज़िंदगी है, जो मामूलात ज़िंदगी है, वो इस कदर मफलूज होकर रह गए कि अब दोबारा से जो है वो ज़िंदगी की तरफ जाने में उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं और इसी वजह से उनका फोकस इस वक्त जो है वो अपने काम पर है बजाय इलेक्शन के। जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा इलाके में क्या मसाइल हैं? लाइटों का कभी कभार मसले मसाइल होते हैं, बाकी तो सब सेट है। जनरेटर अभी भी चल रहा है? लाइट नहीं, ये कंप्रेसर है, जनरेटर। अच्छा मुझे बताइएगा कि पिछले जब हम इंतखाबात की बात करें 2018 के, वोट कास्ट किया था आपने? जी वोट कास्ट। किसको वोट दिया था आपने? मैंने दिया था जमात इस्लामी। जमात इस्लाम। और इस दफ़ा वोट किसका है? इस दफ़ा वोट अभी सोचेंगे किसका है। अभी कितना वक्त और लेंगे आप लोग? सोच रहे हैं ये रहे इलेक्शन 8 फरवरी।
अब इलेक्शन होते नहीं होते ये भी नहीं पता ना, पहले तो होते 8 गए। फरवरी देखे सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस तो कर दिया, इलेक्शन तो हो रहे हैं, तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मुझे बताएं वोट डालना क्या देखेंगे किसी को वोट डालने से पहले कि उस कैंडिडेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हो सकता है इस दफ़ा वोट पे मैं हो भी ना, आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो अभी मतलब ये भी होंगे नहीं ही सोचा। नहीं। हाँ होगा। तो कौमी फरीजा नहीं है अदा करेंगे आप? अगर होगा तो अदा करूंगा, नहीं होगा तो फिर वैसे मजबूरी है। सोचा क्या है किसको वोट देना है अगर पाकिस्तान कराची और पाकिस्तान दोनों जगह पर हुए? पीपल्स पार्टी को सोचा है इस दफ़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है। ठीक है जी, यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है मुजाहिद कॉलोनी में? मुजाहिद कॉलोनी में वोट किसको होते हैं आप बताएं मुझे? आप बताएं, इतने हम तो कैंडिडेट इतनी सबसे पार्टीज पहले हैं। हम तो पीपल्स पार्टी को ही वोट देते थे शुरू से लेके अभी तक। तो पीपल्स पार्टी ने हम लोगों के साथ क्या किया ये? हम पीपल्स पार्टी से पूछते हैं हम कौन सा गुना था जो 70 साल पुरानी आबादी हमारी ये हालत कर दिया। हमारे तकरीबन 1010 घर थे तो लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। बच्चों की तालीम क्या हाल है उन लोगों के? अब पूछो कराए के घरों में रह रहे हैं, ना खाने की उनको कुछ है। यही था जो घर तय की असरा था, वो भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती छीन लिया है। ना किसी कोर्ट का आर्डर था, ना सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, किसी का भी आर्डर ना था। एक ज़बरदस्ती करके हम लोगों को दर पदर कर दिए घरों से। अब बताओ हम किसको वोट दें? तो वोट देने का इरादा नहीं है किसी को भी? आप हमारे दिल क्या करे, पता किसको वोट दें, किस पे एतमाद करें हम लोगों? यानी कराची से लेके इस्लामाबाद तक गए, वज़ीर-ए-आज़म तक बात हुई, सबसे बात हुई, किसी ने जो है ना हम लोगों को किसी की जो है एक्शन नहीं आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे मुजाहिद कॉलोनी की आवाम से और उनकी राय क्या है वो आपने जाना। मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, मुजाहिद कॉलोनी में इस दफ़ा वोट किसको डालेंगे आप? वोट यहाँ तो मिली जुली जमातें हैं, कुछ MKM को जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को जाएंगे, जीतेगा दीगर कौन? पार्टियाँ। जीतेगा कौन? जीतेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता आप चलेगा। बताएं, वैसे पता होता है ना, दोस्त यार बैठे हो तो बात हो रही हो तो पता चल जाता है यार ये वाली पार्टी जो है ना इसकी अक्सरियत है इस इलाके में। रुझान तो जो ना पीपल्स पार्टी की तरफ है ज़्यादा। पीपल्स पार्टी की तरफ है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है इस बार? वोट PTI का। PTI का वोट है। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी है कि वो अच्छा लीडर है, इंशाल्लाह वो कामयाब करेगा, हमें पाकिस्तान को अच्छी तरफ लेकर जाएगा। बाकी को तो हमने देख लिया सब नाकारा हैं, बेकार हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका है इस बार? वोट किसको हम देंगे ही नहीं, किसी को वोट। वजह क्या है इसकी? हमारे मकान तोड़ दिए सारे उन्होंने, तो इसलिए वोट ही नहीं देना। वोट नहीं देंगे हम, किसी और को दें, क्या पता किसी को नहीं देंगे वोट ऐसे फेंक देंगे हम। नहीं। जिम्मेदार बनाया उन लोगों ने, सबने, कोई हमारे साथ ताउन नहीं करने है। ठीक है, तो अब वोट देके हमें क्या मिलेगा? अभी दर बदर कर दिया। सुबह से यकीन करो घरों में आप जाके देखो जिनके पास ये आबादी नहीं है वो कैसे अपना मकान का किराया कर रहे हैं। तो मतलब ये कि इस दफा आप लोगों ने फैसला किया है कि हम वोट किसी को नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को वोट नहीं किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। अच्छा, एक तो इंक्रोचमेंट की बात हुई कि ये जो सारा हमें कुछ दिए, जो बोलते हैं ना कि कुछ पैसा, कुछ भी नहीं दिया, ना ज़मीन दी ना पैसा दिया, सिर्फ धोखा दिया है। इन बच्चों की, मासूम बच्चों की है ना बद्दुआएं ली हैं और कुछ भी नहीं लिया। वो बोल देते हैं फलाने बंदे ने तोड़वाई है, वो बोल देते हैं फलाने ने। तो भाई कहाँ जाएं हम? मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि कोई भी, जैसे हम बात कर रहे थे कि धोखा ही दिया है, उम्मीदवार आते हैं जीतते हैं, उसके बाद इलाके के मसाइल, इलाके के लोगों की परेशानी होते हैं, पानी का मसला कर देंगे, लाइट का मसला कर देंगे, और मतलब थोड़ी करते हैं वो मसला। वो क्या करते हैं, वो हमें वो राशन थोड़ी ला के देते हैं, वो उतना हम खुद कमाते हैं हम। ठीक है, तो मतलब इस दफ़ा आप लोगों ने फैसला किया है कि इलेक्शन जो है वो उस पर वोट किसी को भी नहीं देना। इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी बताइएगा। ये इसी पट्टी के अंदर मेरा खुद का ज़ाती घर था, माशाल्लाह 4 मंजिला घर था। मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ। आज इतनी बेरोज़गारी हो गई है कि काम करने के लिए कहीं जाना पड़ता है, हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। ये था पहले जो अपने यहाँ थे कि अपना लुका सूखा था, अपने घर पे थे। अब इन्होंने बिल्कुल तोड़ के दरबदर कर दिया है। कभी मुल्तान चले जाते हैं, कभी करौंगी चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, तो एक जगह ठिकाना नहीं बनता। तो मुझे बताएं, इस दफ़ा फिर वोट डालने का इरादा है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पक्का बाइकआउट का ऐलान? इंशाल्लाह पक्का बाइकआउट है इन सबसे। वोट किसका है इस बार? नहीं, वोट हम गिरेंगे नहीं, वोट हमारा सब मकान तोड़ दिए, हम किसको वोट देंगे? मुझे बताइएगा सर, इस दफ़ा मुजाहिद कॉलोनी से कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है? इंशाल्लाह मुत्तहिदा जीतेगी इंशाल्लाह। मुत्तहिदा को वोट है। पिछली दफ़ा किसको दिया था आपने? पिछले महीने जो वो तो नहीं खड़ा होता, अगले साल पिछले 2018 में जो इंतखाबात हुए थे दिया था, मुत्तहिदा का ही वोट था। अभी भी मुत्तहिदा का है। इंशाल्लाह मुत्तहिदा जीत जाएगी इंशाल्लाह। हमारी ये मसाइल है, ये हाल है,
सारे जगह छोड़ दिया बिला वजह। यहाँ सब गरीब लोग रहता है। हम पाकिस्तानी है, 70 साल से जो ना ये आबादी है, 70 से 40 साल 30 साल के बाद आबादी नहीं टूटता है। और अभी तक 1 रुपये नहीं दिया, 1 कौड़ी फाई नहीं दिया, किसी को ना प्लाट दिया। ये सब गरीब लोग हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इस मुल्क का शहरी नहीं है? ये हमारे साथ क्यों ये नाजायज हो रहा है? गवर्नमेंट कहाँ है? ठीक है जी। बहुत बिलावल बोल रहा है कि भाई आप जो है ना लीज देगा, कच्ची आबादी को लीज देगा। कहाँ दे रहा है? क्यों तोड़ा है? अगर आप पहले हमें नहीं बिठाता था, बिजली क्यों लगाता था, गैस क्यों लगाता था, हमको ये सहूलत क्यों पहले नहीं बिठाता था? अब जब 70 साल हो गया लोग बैठे हुए, आपने जो है तोड़ फोड़ किया और ये गंद है, ये हाल है, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत नाजायज है। मैडम बिजली 4 मरतबा जा रहा, लोड शेडिंग कर रहा, पानी का प्रॉब्लम है, ये सीवरेज लाइन टूटा हुआ है, पानी ये गंद है, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पर्सन हाल हमारे नहीं है, तो हमारे साथ क्यों करता है गवर्नमेंट? आप पाकिस्तानी नहीं है क्या? यहाँ की शहरी नहीं है? हमारे खुदा न खुदा करे जो इसको जो ना इसे हल कर दे। और क्या नाम है, जो हमारे नुकसानात हुआ सब किराए पे चला गया, किसी का घर गया, किसी का दुकानें गया, मार्केटें गया, लोग बहुत परेशान है, किराए पे जगह ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा इलाके के मसाइल के बारे में बताएं, क्या मसाइल है इलाके में? बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग हमारे तक पहुँचे। ये कच्ची आबादी के आप हालात देख रहे हैं। एक तो इन्होंने घर बार तोड़े, उसके अलावा यहाँ पर कचरे का ढेर इन लोगों ने इस कदर लगा दिया, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम 1 साल 2 महीने से घर से बेघर हैं और फिर उसके बावजूद हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं इस कचरे की बीमारियों से। सही है, बहुत ज़्यादा हमारे हालात यहाँ के ख़राब है। बिजली के बारे में बताइएगा, सीवरेज का बताइएगा। बाकी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है इस इलाके के अंदर, पानी की भी किल्लत होगी। ये सीवरेज की जो लाइन थी ये तोड़ दी घर बार टूटने से, तो उसके भी कहने का मकसद है उस तरीके से भी हम पानी से परेशान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अंदर गटर का पानी मिलकर आ रहा है इधर। ये वाले मसाइल जो हैं ये इतने संगीन मसाइल हैं कराची के कि इन पर जितनी बात की जाए, जितने प्रोग्राम से बात की जाए कम है। मेरे बिल्कुल पीछे आप लोग देखें तो आपको कचरे के ढेर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर ये सारे बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे। हम जब भी बात करते हैं बच्चों की, जब भी हम लोग अपने मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो ये बात हम लाजमी करते हुए नज़र आते हैं कि यही छोटे बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का, हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं। और आपके बच्चे जब इस तरह के कचरों में और इस तरह के गंद में 24 घंटे खेलेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार होंगे, तालीम से दूर रहेंगे, उस तरीके से जो है वो शऊर उनको नहीं आ पाएगा, तो वो आपकी या अपने शहर की, अपने इलाके की नुमाइंदगी जो है वो किस तरीके से कर पाएंगे। मुजाहिद कॉलोनी अगर देखा जाए तो वैसे यहाँ पर जितनी भी एक कच्ची आबादी है, जहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं, लेकिन इन बहुत बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर क़याम पजीर हैं। लेकिन उनकी मुश्किलात जो हैं अगर उनकी बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत नाला नज़र आते हैं तमाम उम्मीदवारों से। उसके बाद ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग जो है वो इलेक्शंस में इस दफ़ा होने वाले इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे, क्योंकि जो भी नुमाइंदा आता है वो हमारे मसले जो है उस तरीके से हल नहीं कर पाता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम बात करेंगे इसके बाद उनसे जो कि मुजाहिद कॉलोनी से खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट, उनसे बात करके जानेंगे कि वो क्या राय रखते हैं और किस तरीके से जो है वो मुजाहिद कॉलोनी के मसाइल को जो है वो हल किया जाएगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। इस वक्त मैं नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मौलाना ज़रीन अहमद शाह साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि NA 249 से कैंडिडेट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा सर, इलेक्शन की तैयारियाँ हो गई हैं, कहाँ तक पहुँची हैं? जी, जो इब्तदाई तैयारियाँ थी, कागजात दाखिल करने थे, फिर उसके बाद जान पड़ताल है, फिर उसके इनफरादी राब्ते वगैरह हैं, वो तो हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी एक अगला मरहला अब टिकट मिलने का, और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मिल गया है, तो इंशाल्लाह जैसे ही 12 तारीख़ के बाद इंशाल्लाह इलाक़ों में बाकायदा कैंपेन और कार्नर मीटिंगें वगैरह वो सिलसिले भी शुरू होगा। अभी इब्तदाई तौर पर सिर्फ लोगों की इनफरादी बिरादरियों के लिहाज से, बाकी जमातों के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भरपूर तरीके से राब्ते शुरू हैं, और इंतखाबी जो अमल है उसके लिए हमारे कारकुनान और जमाती ज़िम्मेदारान अपनी फील्ड में है वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि इलाके में अगर देखा जाए तो नाज़िमाबाद एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर हम बहुत सारे मसाइल देखते हैं।
मुझे बताइएगा कि क्या हिकमत अमली है, पार्टी का मंशूर क्या है, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से बेहतरी लाएंगे? हमारे जमीयत उलमा इस्लाम को तो मंशूर, एक बुनियादी मंशूर है, वो ये है कि हम जमीयत उलमा इस्लाम इस मैदानी सियासत में इस नीयत के साथ है कि सियासत इबादत है। सियासत ज़रिया माश या मईशत नहीं है, बल्कि सियासत एक इबादत है। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं और दूसरे इबादत करते हैं, इसी नीयत से जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर और जमीयत उलमा इस्लाम का नज़रिया ये है कि ये एक इबादत है और लोगों का खिदमत करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी ये है कि जो किसी अपने भाई का और किसी भी मखलूक के खुदा की इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उनके कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। तो उसी नीयत के साथ हम मैदान अमल में जब हमारा नज़रिया ये है कि हमारा काम, हमारा भाग दौड़ जो कुछ भी है वो खिदमत की नीयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है। ज़ाहिर बात है खिदमत तो आवाम की होती है, जो मजबूर लोग होते हैं, बेकस होते हैं, परेशान हाल होते हैं और गुनागूं मसाइल के शिकार होते हैं। और आजकल के हवाले से हम देखते हैं कि एक नहीं हज़ारों मसाइल हैं जिसके अंदर लोग जो है ना वो झगड़े हुए हैं। हमारा इरादा, हमारा प्रोग्राम यही है कि अपना जो हमारा एक मंशूर का एक हिस्सा भी ये है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम हो और फिर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उसमें यह है कि मखलूक खुदा, मखलूक अल्लाह की मखलूक जो भी है उसकी खिदमत हो। उसी नीयत से जो है ना हम इस मैदान के अंदर हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें लगे रहेंगे। अच्छा, मुझे मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि लास्ट टाइम जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो आपने यहीं से NA 249 से इलेक्शन लड़ा था? नहीं, मैंने यहाँ से नहीं लड़ा था, मैं पहली मरतबा यहाँ से लड़ूँ। इससे पहले जो है ना बल्दियाती हवाले से हमने 2-3 मरतबा इंतखाबात लड़े हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन के हवाले से हम इससे पहले मैदान में नहीं, ये पहली मरतबा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मरतबा चूँकि हमारी जमात इस पाए तक पहुँच गई है कि तकरीबन हम ज़िले सेंटर का सदर और अमीर भी हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का, तो ये पहली मरतबा है कि हमने तमाम के तमाम 4 NAs और 9 PSs पर हमने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मैदान अमल में है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके साथ जो बाकी उम्मीदवार हैं जो कि खड़े हो रहे हैं NA 249 से, क्या समझते हैं कि मुकाबला सख्त होगा या जीतना आसान है आपके लिए? नहीं, इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा हालात चल रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम ने पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चलाई है और एक पाकिस्तान के जो एक नज़रियाती मकासद हैं और लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए भरपूर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाई है, बिलखुसूस सिंध के अंदर भरपूर तहरीकें चलाई हैं। उस तहरीकों के नतीजे में इंशाअल्लाह उसका नतीजा हमें ज़रूर मिलेगा और आवाम जमीयत उलमा इस्लाम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी और इंशाअल्लाह हम जीत के मराहिल तक पहुँचेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा मौलाना साहब, लोग काफ़ी मायूस नज़र आते हैं, लोग कहते हैं कि इलेक्शंस का बायकॉट किया जाए, हमें वो चेहरे नज़र नहीं आते या हमें वो उम्मीदवार नज़र नहीं आते जिन पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि इलेक्शन होते हैं, उम्मीदवार नज़र आते हैं इलाकों में, जैसे इलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है वो उम्मीदवार गायब हो जाते हैं और मसाइल वहीं रहते हैं। ये जमीयत उलमा इस्लाम के एक इम्तियाज़ है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जहाँ जहाँ भी उम्मीदवार जीते हैं और हमेशा पार्लियामेंट में रहे हैं तो उनके पास जाने के लिए, उन तक रसाई के लिए किसी दफ्तर की और किसी किला अंदाज महल के सामने लोगों को इंतज़ार करना नहीं पड़ता, बल्कि 5 वक्त आपको मस्जिद में मिलेंगे। ये जमीयत उलमा इस्लाम का एक इम्तियाज़ है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो भी नुमाइंदगान होंगे वो आपको मस्जिद के अंदर, जो मस्जिद चूँकि हमारे एक बुनियादी मरकज़ी इज्तिमाइयत है जहाँ पर लोग जमा होते हैं और जमात का और मस्जिद का मकसद भी ये होता है कि लोग आए एक मस्जिद के अंदर जमा हो जिसमें लोगों के दुख सुख का पता चले। और उस आज का और जमीयत उलमा इस्लाम के जो भी नुमाइंदगान हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे जो मसाजिद को संभालते हैं। तो 5 वक्त अगर आपको आपका नुमाइंदा कहीं भी नहीं मिला है तो आप मस्जिद के अंदर पहुंचेंगे जो भी, और वहाँ पर जो है ना आपका। अच्छा, मुझे बताएं नाज़िमाबाद के 3 बड़े मसाइल जिन पर आपने काबू पाना है अगर आप इलेक्शन जीत जाते तो क्या मसाइल होंगे? यहाँ के मसाइल तो एक नहीं कई मसाइल हैं, 2-3 मसाइल में से इनमें बुनियादी तौर पर आप आम इलाकों में लोड शेडिंग है, बिजली के हवाले से आजकल सर्दियों में जो है ना आप जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। चूँकि मैं NA से हूँ, NA के बहुत सारे, एक तो यह है कि रियासती मामलात और पूरे मुल्क के हवाले से हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और फिर उसके बाद एक इलाके के नुमाइंदे के हैसियत से चूँकि बुनियादी जो
ज़रूरियात हर किसी की जो ज़रूरत है, वो बिजली है, पानी है, गैस है, हमारा तालीमी निज़ाम है जो गरीब के लिए नहीं है, ऐसे कि सरमायादार के लिए बनाया गया है। जो हमारे तालीमी इदारे हैं, स्कूल हैं, जो सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो है ना दूसरे नाकारा किस्म के अड्डे बने हुए हैं। ये तमाम के तमाम जो है ना आम एक गरीब और आम नॉर्मल इंसान की ज़रूरियात हैं और उनके मसाइल हैं, और ये हमारे मंशूर के अंदर हैं। और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर काम करेंगे और आम इंसान तक और हर किसी की दहलीज तक इंसाफ हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जमात उलमा। इसके साथ साथ ये इलाका है, चूँकि सामने आप देख रहे हैं, तो ये भी एक इलाके के साथ यहाँ पर चूँकि जिस तरह आपने फरमाया पहले कि फिर नुमाइंदगान सिर्फ जो है ना वोट के लिए आते हैं और वोट मांगने, फिर उसका कोई पता नहीं चलता 5 साल में। यही इस इलाके के साथ एक अमली सबूत है कि यहाँ पर इतना बड़ा कारनामा हुआ, यहाँ न MPA का कोई पता चला, न MNA का कोई पता चला। वो आता इन लोगों की नुमाइंदगी करता जो मुतासिरीन हैं, जिनके घरों को गिराया गया, और मुख्तसर शार्ट नोटिस पर। तो नुमाइंदा के ये काम ये है कि वो इदारों के से मिलकर कोई ऐसा लाइहा अमल बनाता है ताकि अगर कोई ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाए, और आम जो इंसान है, जो उनका वोटर है और यहाँ पर जो इंसान रह रहे थे, उनके लिए भी सहूलियत का कोई बंदोबस्त किया जाए। तो ये एक वाकई तौर पर एक उम्मीदवारों की नाकामी है। इस तरह के मसाइल के ऊपर इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम मैदान अमल में रहेगी, और जहाँ भी जुल्म होगा तो हम जुल्म के मुकाबले में डट कर, चाहे वो इदारों की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से हो, ये जमीयत उलमा इस्लाम के बुनियादी मंशूर में शामिल है। मौलाना ज़रीन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इलाके के मसाइल पर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि हमें कराची के बाकी शहरों में नज़र आते हैं, वही मसाइल हमें इस इलाके में भी नज़र आए हैं। यहाँ पर भी आवाम का वैसे ही मिला जुला एक तासुर नज़र आता है। इलेक्शन में होता ये है कि एक इलेक्शन का समा बन जाता है, बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने हलकों से जो है वो, अगर NA की बात की जाए या PS की बात की जाए, तो अपने अपने हलकों से जो है इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, कैंपेन स्टार्ट कर रहे होते हैं, और जब वो इलाके में पहुंचते हैं तब जाके पता चलता है कि इलाके के मसाइल क्या हैं। एक बुनियादी सवाल और एक बुनियादी शिकवा जो आवाम की जानिब से हमें नज़र आया वो यही है कि उम्मीदवारान जो है वो हमें अपने बीच नज़र नहीं आते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि इस साल जो इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, उसके बाद दुआ ये की जा सकती है कि हमारे मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। जितने भी उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे हम यही तवक्को करते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, स्पेशली कराची की बेहतरी के लिए जो है वो काम किया जाएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।